गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी हाजिर हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। किसान आंदोलन, चंडीगढ़ दिल्ली के बीच एचआरटीसी बसों के बदले रूट सवारियां घटी। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली जाने वाली एचआरटीसी बसों के चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच रूट बदल दिए गए हैं। मुख्य हाईवे पर किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी कतारों के चलते वैकल्पिक रूटों से बसें चलाई जा रही हैं। वहीं हरियाणा पुलिस की एडवाइजरी पर एचआरटीसी बसों का संचालन कर रहा है। एचआरटीसी प्रबंधन ने समन्वय स्थापित करने का जिम्मा ट्रैफिक मैनेजर चंडीगढ़ को सौंपा है। पिछले कल जाम लगने के कारण दिन में 2 बार रूट बदले गए। वहीं बसें किस रूट से संचालित होंगी, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी न होने के कारण लोग सफ़र करने से बच रहे हैं, जिससे निगम के बसों में सवारियों की संख्या भी घटी है। भांग की खेती शुरू करने के लिए बजट सत्र में लाई जाएगी योजना। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार की ओर से तैयार की गई योजना विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में लाई जाएगी। सरकार की ओर से गठित कमेटी की ओर से तैयार किया गया प्रारूप चर्चा के लिए रखा जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद प्रदेश में भांग की खेती का ट्रायल शुरू होगा। प्रदेश में भांग की खेती को औद्योगिक व चिकित्सा के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की योजना है। छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा था, पूरे क्रियाक्रम से हो अंतिम संस्कार। एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदने से पहले सुसाइड नोट में लिखा था कि यह एम्स बिलासपुर की पहली आत्महत्या होगी। छात्र के कमरे से मिले सुसाइड नोट में उसने अपने शव को मेडिकल कॉलेज को देकर पूरे क्रियाक्रम से दाह संस्कार करने की इच्छा भी जताई थी। वहीं सुसाइड नोट में किसी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगाया है, न ही प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ लिखा है। हालांकि मोबाइल में कुछ नोट मिले हैं जिनमें प्रेम प्रसंग की बात निकलकर सामने आई है। साथ ही बैचमेट और रूममेट के अनुसार भी छात्र परीक्षित एक युवती से बात करता था जो एम्स की छात्रा है, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने बात करना छोड़ दी थी। उधर पिछले कल पुलिस ने माता पिता की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। छात्र की मां ने पुलिस को बताया है कि उनका बेटा पिछले कुछ दिनों से बहकी बातें कर रहा था। शनिवार को तो वो बहुत तनाव में था। वहीं पुलिस ने मृतक छात्र और उसके एक दोस्त का मोबाइल कब्जे में लिया है। नाहन के राकेश ने मॉरिशस में यूपीआई से किया पहला लेन देन। प्रधानमंत्री ने किया सेवा का शुभारंभ। अब भारत के नागरिक श्रीलंका व मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट्स के माध्यम से भी लेन देन कर सकेंगे। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से किया। नाहन निवासी राकेश भारद्वाज मॉरिशस में इस सुविधा का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वहीं सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर राकेश भारद्वाज इन दिनों मॉरिशस में अपने बेटे के पास गए हैं। निजी वाहन स्क्रैप करने पर 25, व्यावसायिक पर 15% छूट मिलेगी। सरकार ने घोषित की दरें। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बनाई गई स्क्रैप पॉलिसी के तहत निजी वाहन स्क्रैप करने पर नए की खरीद पर टोकन रोड टैक्स और विशेष रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों पर 15% की छूट मिलेगी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विशेष रियायत देने का फैसला किया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर यह लाभ देने का निर्णय लिया है। गेहूं की फसल को रतुआ रोग का खतरा, कृषि विभाग ने सर्विलांस टीमों का किया गठन। खेतों का दौरा कर रहे कर्मी। हिमाचल प्रदेश में अब ड्राई स्पेल के बाद गेहूं की फसल में रतुआ रोग का खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश पिछले कुछ महीनों में बारिश न होने के चलते हिमाचल के नॉर्थ जोन में कृषि विभाग को 25,000 हेक्टेयर की भूमि पर गेहूं का नुकसान हुआ था। वहीं हिमाचल के नॉर्थन जोन में कृषि विभाग की ओर से 5 जिलों कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर और ऊना में गेहूं की फसल में पीले रतुआ पर ध्यान रखने के लिए सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें किसानों के खेतों में जाकर गेहूं की फसलों में पीले रतुआ का अवलोकन करेंगी। रबी
रबी की फसलों में शामिल गेहूं की फसलों में जनवरी और फरवरी माह में रतुआ का काफ़ी प्रकोप रहता है, लेकिन बारिश होने के बाद किसानों को काफ़ी राहत मिली है। सीएम सुक्खू बोले, पंजीकृत अभ्यर्थी को आयोग के डैशबोर्ड पर मिलेंगी खाली पदों की अधिसूचनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नवगठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अपने कामकाज व कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्रुप सी पदों की भर्ती परीक्षाओं के संचालन के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करेगा। कहा, सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है और भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ साथ भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने को चयन प्रक्रिया में बदलाव किए जा रहे हैं। कहा, आयोग अन्य राज्यों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करेगा। हाल ही में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। हिमाचल के बेरोजगारों ने उठाए राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर सवाल। भूख हड़ताल में बदला क्रमिक अनशन। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 से अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थी ने पिछले कल से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले 4 दिनों से यह क्रमिक अनशन पर बैठे थे। बीते रोज मुख्यमंत्री का काफिला 2 बार वहां से गुजरा जहां ये अनशन पर बैठे थे। मुख्यमंत्री द्वारा इनका हाल न पूछने से ये सरकार से नाखुश हैं। वहीं बेरोजगारों ने कहा कि हड़ताल के बाद सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा शुरू करेंगे। वहीं यह भूख हड़ताल 1 महीना तक चलेगी और लोकसभा चुनावों के आगाज के साथ ही सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा में तब्दील होगी। भूख हड़ताल पर बैठे सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी देश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी की हिमाचल प्रदेश सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। डिपुओं में मिलेंगे डाबर, गोदरेज, टाटा के प्रोडक्ट। 4 कंपनियों ने किया एमओयू साइन, बजाज का सामान भी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को टाटा, डाबर, गोदरेज और बजाज के प्रोडक्ट बाजार से सस्ती दरों पर मिलेंगे। प्रदेश के राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को इन कंपनियों के उत्पाद 5 से 10% तक सस्ते मिलेंगे। राशन डिपो में टाटा, गोदरेज, बजाज और डाबर के उत्पाद भी मिलेंगे। इसमें दंत मंजन, सोयाबीन ऑयल, नमक, शहद, ग्लूकोज, चायपत्ती, दालें, चनपराश, शैम्पू, आटा, सूजी, सरसों का तेल व बादाम तेल समेत अन्य सामान भी उपलब्ध होगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को यह सामान एमआरपी से 5 से 10% कम रेट पर उपलब्ध होगा। ओपीएस के इंतजार में बिजली कर्मी, बिजली बोर्ड कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने राहत को किया आग्रह। बिजली बोर्ड कर्मचारियों पर टैक्स का संकट मंडरा रहा है। बिजली बोर्ड ने एनपीएस शेयर को एनएसडीएल में जमा नहीं करवाया है। बिजली बोर्ड के पास एनपीएस कटौती के कुल 24% के हिसाब से करीब 60 करोड़ रुपए जमा हैं। इनमें से 14% शेयर नियोक्ता का है, जबकि 10% शेयर कर्मचारी का है। 14% के हिसाब से 39 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के पास जमा हो चुके हैं। इन दोनों कटौती का योग करीब 60 करोड़ रुपए है। अब 31 मार्च तक बिजली बोर्ड को इस जमा राशि पर फैसला लेना होगा। वहीं बिजली बोर्ड प्रबंधन के फैसला न लेने की स्थिति में कर्मचारियों को अपने खातों का हिसाब देना होगा और ऐसे में टैक्स के फेर में कर्मचारी फंस सकते हैं। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।